Good morning, everyone. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सब लोग 10th में प्रमोट हो गए हो। पेपर्स तो सबने ही बहुत अच्छे किए थे, है ना। पेपर बहुत इजी था और ऑनलाइन था, तो अच्छे से चीटिंग भी की। बस मैम चीटिंग न किया। चीटिंग तो पता ही है मुझे कितनी हुई। आप लोग क्लासेस कैसे दे रहे हो? आप लोगों का मतलब वाईफाई है या सीधे आप लोग डेटा मैम पैक वाईफाई। मैम वाईफाई। आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, एक तो आप लोगों की डेली अटेंडेंस होगी, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप लोग ज्वाइन करते हो क्लास और फिर उसके बाद आप खुद प्रेजेंट नहीं होते हो क्लास में फिजिकली, खुद आप पता नहीं कहाँ चले जाते हो, या आपके पेरेंट्स ने भी कहा है। और आप लोगों को कॉपी मेंटेन करनी है। आप लोगों का जब एक चैप्टर कंप्लीट होगा, या तो बीच में कभी भी, या तो चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोगों की कॉपी चेक होगी, आप लोगों को पीडीएफ सेंड करनी होगी। इसीलिए आप लोग पहले दिन से ही अपनी कॉपीज मेंटेन कीजिएगा। आसिला शकील, यस मैम। आफ्ताब हुसैन, आफ्ताब हुसैन, आप हो क्लास में प्रेजेंट? बर्जिश, रोल नंबर 14। यस मैम। और जो स्टूडेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा वो एब्सेंट मार्क होगा। रियान बिलाल, रोल नंबर 18। प्रेजेंट मैम। सीरत, रोल नंबर 18। प्रेजेंट मैम। सीरत, रोल नंबर 18। महरीन, रोल नंबर 22। प्रेजेंट मैम। तंजीला शफी, यस मैम। उज़मा, प्रेजेंट मैम। आफ्ताब हुसैन। आफ्ताब हुसैन एब्सेंट है। चलो, आप लोग 10th में आ गए हो, आप लोगों को इतना तो पता होगी रियल नंबर्स क्या होता है। मैम मैं प्रेजेंट हूँ। फिर बोल क्यों नहीं रहे हो, रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? रियान बिलाल, रोल नंबर 18, आप मुझे बताओ रियल नंबर क्या होता है? मैं भूल ही गया। रियल नंबर क्या होता है? आप सबको एक चीज क्लियर हो गई? आप लोगों की कॉपीज इस बार ही चेक होगी,
तो आप लोग साथ साथ अपनी कॉपीज मेंटेन कीजिएगा। फिर ये मत कहना एंड पे कि हमें पता नहीं थी, हमें कॉपीज भी मेंटेन करनी है। आसिला शकील, रोल नंबर 1, आप मुझे बताइए रियल नंबर क्या होता है? It's a collection of rational numbers and irrational numbers. रियल नंबर में एक तो रैशनल नंबर आते हैं और आते हैं इसमें इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में आपकी इंटीजर्स आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारे इंटीजर्स इसमें आते हैं। और क्या आता है रैशनल नंबर्स में? रैशनल नंबर्स में और फ्रैक्शंस आते हैं। मैम आप कुछ बोल रहे हो? आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ जी, आप बोल रहे थे कुछ, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। नहीं अभी तो कुछ नहीं, मैं बोल रही हूँ, एक सेकंड। बीनिश, हदीका, अनीका और आरजू, आप लोग एक साथ क्लास दे रहे हो? Yes, ma'am. ओके। आप लोग 4 स्टूडेंट्स हो, बीनिश, हदीका, अनीका और आरजू। Yeah. ओके। तो जो रियल नंबर्स है उसमें एक तो रैशनल नंबर्स आते हैं और इरेशनल नंबर्स आते हैं। रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स आते हैं और फ्रैक्शंस आते हैं। इंटीजर्स आपको पता है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, इसमें 0 आता है, और दोनों इंटीजर जो पॉजिटिव होते हैं जो नेगेटिव होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। फ्रैक्शंस आप लोगों को पता है p/q की फॉर्म में होते हैं, वो इसमें आते हैं। और इरेशनल नंबर में क्या आता है? इरेशनल नंबर की एग्जांपल क्या है? √3, √5, ये सारे इरेशनल नंबर्स है। ये तो बेसिक्स है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगी। अब जो ये चैप्टर है इसमें आप लोगों को, अब इसमें जो पहला जो टॉपिक है वो आप लोगों का है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये आपका इसमें पहला टॉपिक है। आप लोगों को पता होगी, फॉर एग्जाम्पल हम आप लोग 7 ये जो 35 है इसे हम क्या कहते हैं? बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक है। 35 को हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। 35 हमारा डिविडेंड हो गया। 5 क्या होता है? डिवाइजर। 5 हमारा डिवाइजर हो गया। 7 हो गया कोशेंट और 0 हो गया यहाँ पे रिमाइंडर।
ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें जो पहला टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये जो हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो होता है ये किस पे बेस्ड है? ये दिस इज बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स और सिंपली डिवीजन। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम सिंपली डिवाइड करते हैं। डिवाइड आप लोगों को पता है डिवाइड हम कैसे करते हैं। उसमें एक तो डिविडेंड होता है, एक डिवाइजर होता है, फिर हमारे पास कोशेंट आता है और रिमाइंडर आता है। ये वही बेसिक चीजें हैं जो आप लोग 4th 3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हो। बहुत बेसिक है ये। अब नाम थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन ये एक सिंपल सी चीज है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये जो स्टेटमेंट है आप देखो थ्योरम 1.1 है आपकी। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exists unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r। ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ये क्या है? a is equal to bq plus r। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट है इसे ऑलरेडी प्रूव किया गया है। ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसे हम यूज करते हैं अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। ये जो आप लोगों को ये चीज आती है, जो बेसिक मेथड है डिवाइड करने का, एक डिविडेंड होता है, डिविडेंड को हम डिवाइड करते हैं डिवाइजर से, हमारे पास कोशेंट और रिमाइंडर आता है। ये हमारे पास सेम चीज है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे जो a है वो है डिविडेंड, b है यहाँ पे डिवाइजर, q है यहाँ पे कोशेंट और r है यहाँ पे रिमाइंडर। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसे हम यूज करते हैं बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। It is a proven statement which is used to prove other statements. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। यहाँ पे जो a है, जो हमारा डिविडेंड है, वो हमेशा बड़ा होगा b से। डिविडेंड हमेशा बड़ा होता है डिवाइजर से, ठीक। और जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारा या तो 0 होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा। और जो हमारा रिमाइंडर है वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा लेस देन होगा b से, वो हमेशा डिवाइजर से कम होगा। मैम फिर से बोले ये। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? ये सिंपली आप मानो ये क्या है? ये हमारा डिविजिबिलिटी का मेथड है, ठीक। ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है दिस इज बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स, या सिंपल डिवीजन हम इसमें करते हैं। तो जो हमारा ये
स्टेटमेंट है वो क्या हमारे पास आती है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो कि आपको पता है डिवाइडेंड किसके बराबर होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमेशा जो आपका डिविडेंड होगा वो बड़ा होगा डिवाइजर से, a हमेशा ग्रेटर देन होगा b से, और जो आपका रिमाइंडर होगा या तो यहाँ पे हमेशा जो रिमाइंडर हो विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, और जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, वो हमेशा लेस देन होगा b से। b क्या है यहाँ पे, b हमारा डिवाइजर है। ये देखो आप, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, या तो रिमाइंडर 0 होगा या 0 से बड़ा आएगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा। डिविडेंड जो होगा वो हमेशा डिवाइजर से बड़ा होगा। डिविडेंड यहाँ पे 35 है, डिवाइजर यहाँ पे 5 है। फिर एक और कंडीशन है r इज लेस देन b, r यहाँ पे 0 है, b क्या है यहाँ पे, b यहाँ पे 5 है, तो हमारा रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम होगा। ठीक, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. अब इसमें एक और चीज है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम क्या होता है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास गिवन होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है ये हमारी थ्योरम है, और इसकी जो स्टेटमेंट है वो है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exists unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 and r is less than b। मतलब हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है a and b। a क्या है हमारे पास, a हमारे पास डिविडेंड है और b हमारे पास डिवाइजर है। There exists unique integers q and r, q हमारे पास कोशेंट है, r हमारे पास रिमाइंडर है, satisfying a is equal to bq plus r, और ये जो हमारे पास इक्वेशन है इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करते हैं। जो हमारा डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, वो होता है हमेशा लेस देन डिवाइजर, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, वो या तो इक्वल टू 0 होता है या तो ग्रेटर देन 0 होता है। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट है। मतलब जैसे कि आप लोग लेते हो 35/5 किसके बराबर आता है, ये 7, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है, यहाँ पे रिमाइंडर आता है हमारा 0।
तो 35 हमारा डिविडेंड है, 5 हमारा डिवाइजर है, 7 हमारा कोशेंट है और रिमाइंडर 0 है। तो जो 35 और 5 है ये फिक्स्ड है, 7 भी फिक्स्ड है, 0 भी फिक्स्ड है। और ये जो हमारे पास है ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? ये हमारे पास a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a आएगा 35, b आएगा, b है हमारा 5, q है हमारा 7 और r है 0। तो 35 इज इक्वल टू 35। ये जब हमने वैल्यूज पुट करी तो हमारी जो इक्वेशन है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वो सेटिस्फाई हुई, वो यहाँ पे सही हुई। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम क्या होता है? Algorithm is a list of Euclid's division algorithm क्या है? It is a list of well-defined steps for achieving a task and lemma. एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम हमारे पास वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं और जब हम वो स्टेप्स देखते हैं, इसमें जो एल्गोरिदम है जो बेसिक होता है, एल्गोरिदम का जो बेसिस ऑफ एल्गोरिदम है वो है लेमा। ठीक, लेमा जो भी इसमें स्टेप्स आएंगे वो होगा हमारा एल्गोरिदम। Algorithm is a list of well-defined steps for achieving a task and lemma. The basis of algorithm is lemma. Lemma क्या है? Lemma एक proven statement है जिसको हम यूज करते हैं बाकी आप बहुत लैग होती हो। और ये एक टेक्निक है। प्लीज फिर से रिपीट कीजिए, ऊपर से आपका वीडियो रुक गया था और ऑडियो भी। हाँ जी, हाँ मैम, मैं लिख ही नहीं पा। आप लोग प्लीज थोड़ा ऊंची आवाज में बात करें, यहाँ पे ऑडियो आपकी। आपका हाँ वीडियो जी, और ऑडियो है ना वो रुक गया था, प्लीज आप फिर से रिपीट कीजिए। ओके, सारा पहले से रिपीट करना है। यहाँ से ना इट इज अ लिस्ट ऑफ जो आपने बोला ठीक, एल्गोरिथम। ये जो हमारा लेमा है ना, लेमा क्या मैंने आपको बोला, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो जिसे ऑलरेडी प्रूव किया है, जिसकी हेल्प से हम बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं। ठीक, जैसे कि हमने यहाँ पे ये वाला लिया, 35 को हमने डिवाइड किया 5 से तो हमारे पास 7 आया, तो हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव करके देखा कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो जो अब इस लेमा में स्टेप्स इन्वॉल्व हो गए ना, इसके आगे आगे अगर और स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हो गए तो वो सारे स्टेप्स एल्गोरिदम, उन सारे स्टेप्स को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है? इट्स अ लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स फॉर अचीविंग अ टास्क एंड लेमा। जो बेसिस है एल्गोरिदम का वो क्या है? लेमा। तो ये एक टेक्निक भी है जिसकी वजह से हम क्या कंप्यूट करते हैं? हम HCF निकालते हैं।
It's a technique to compute HCF. जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे. It's a technique to compute HCF of two positive integers. तो जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ये एक बेसिस है किसका, एल्गोरिदम का. इसमें इसके बाद जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होगी ना वो उनको हम कहते हैं एल्गोरिदम. इस मेथड से हम क्या निकालते हैं, हम इससे HCF निकालते हैं, दो इंटीजर्स का हम इससे HCF भी निकालते हैं. मैं आपको जब इसमें एग्जांपल दूंगी आपको हर एक स्टेप क्लियर होगा. फिलहाल आप लोग ये स्टेप्स नोट डाउन करें. अभी तो क्लास का टाइम हो गया, कल के लेक्चर में मैं आपको ये सारा अच्छे से रिपीट करूंगी. मैम किया नोट डाउन. मैम लिखा हमने. क्लास का टाइम अभी तो हो गया, मैं आपको कल की क्लास में ये सब रिपीट करूंगी. ओके मैम. और पूछूंगी भी आज क्या मैंने पढ़ाया था. और कॉपीज आप लोग साथ साथ मेंटेन कीजिएगा क्योंकि इस बार आपकी कॉपीज भी चेक होगी. ओके मैम.